कल हमने 5-2 किया था, आज हम 5-1 कर रहे हैं। कोशिश करते हैं कि एग्जैक्ट टाइम में खत्म हो जाए। अच्छा इधर देखिए, हालांकि होगा नहीं क्योंकि एक्स्ट्रा बातें हो जाती है बहुत ज्यादा। ये अल्लाह करे हो जाए। ठीक है, चलो इधर देखिए। यस, अच्छा, a student uses the following methods to determine the percentage by mass of what? To determine the percentage by mass of painkiller aspirin in some tablets. Grind 5 tablets into powder. Why you are grinding? To increase the surface area? We use a weighing board to accurately weigh by difference approximately 0.4 gram of powdered tablets into a pear-shaped flask containing anti-bumping granules. हाँ, इधर देखिए, ये जो लोग कहते हैं कि weighing board to accurately weigh by difference, इस बात का क्या मतलब होता है? आप पता है पहले क्या करते हो? आप weighing board में एस्प्रिन डालते हो, राइट? ठीक है, आपने डाल दिया, आपने उसको वे कर लिया, आपने वे कर लिया। जब आपने वे कर लिया तो आपने उसको पेयर शेप बॉटल में डाल दिया, जो उन्होंने बोला, जो भी बोला, जिसमें भी डाल दिया। उसके बाद आप दोबारा वे करते हो, लेकिन किस चीज को? द वेइंग बोर्ड प्लस रेजिड्यू। तो आपके पास क्या रीडिंग आती है? हाँ, आपके पास आती है वेइंग बोर्ड। अच्छा, वेइंग बोर्ड प्लस क्या चीज? प्लस टैबलेट लगेंगे ना, प्लस वेइंग बोर्ड नहीं आएगी सिर्फ? हाँ, सिर्फ वेइंग बोर्ड नहीं, सिर्फ वेइंग बोर्ड नहीं होता, वेइंग बोर्ड प्लस टैबलेट। सपोज आपके पास x ग्राम, अब वेइंग बोर्ड प्लस रेजिड्यू, तो आपके पास y ग्राम। तो अब मुझे बताओ, आपके पास जो टैबलेट आपके पास आएगा वो क्या आ जाएगा? उसका मास x माइनस वाई। तो वेइंग बाय डिफरेंस इज कॉल्ड व्हाट? वेइंग बाय डिफरेंस। ये आगे उन्होंने जरूर पूछा होगा इस क्वेश्चन में। अच्छा, into a pear-shaped flask. Transfer this into a pear-shaped flask containing anti। अच्छा, ये बहुत अच्छा होता है, क्यों? जो इस्तेमाल होता है वो सारा ट्रांसफर हो जाता है, जो रेजिड्यू था वो काउंट ही नहीं होता, वो रेजिड्यू काउंट ही नहीं होता, यानी आपको एक्यूरेट मेजरमेंट देना है ना। ठीक, अच्छा, अब आपने एंटी बम्पिंग, ये है पेयर शेप्ड, ये मेरा हैंग हो रहा है मेरे ख्याल में, ये पेयर शेप्ड फ्लास्क। ठीक है, तो हाँ होना चाहिए, मैं रिस्टार्ट करती तो ठीक होता। इसमें एंटी बम्पिंग ग्रैन्यूल्स है और इसमें आपने वो टैबलेट ट्रांसफर कर दिया, डन। अच्छा, अब आ जाओ आगे। Add 25 centimeter cube of NaOH to the pear-shaped flask, forming mixture A. Reflux the mixture A for how much time? 20 minutes. Allow the mixture A to cool and then filter into small beaker. Label the filtrate B. अच्छा, दोबारा रिपीट करो। आपने वे बाय डिफरेंस, ट्रांसफर इनटू द फ्लास्क, ऐड NaOH, measure volume, measure concentration, everything is known, for 20 minutes, reflux, then cool, then filter. Okay. Label filtrate B. Add 30 centimeter cube of aqueous iodine to filtrate. अल्कलाइन एक्वस आयोडीन, कुछ पता ही क्या चीज है? अगर आप लोगों के दिमाग में कुछ आ रहा हो, आयोडोफॉर्म चीज है, अल्कलाइन आयोडीन है। टू सोल्यूशन बी एंड लीव टू स्टैंड फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए रख लो। A precipitate will form. A precipitate will form, right? Filter the resulting mixture under reduced pressure. Wash the residue. सक्शन नहीं होती, सक्शन रिड्यूस, वैक्यूम सक्शन जिसे बोलते हैं। ठीक है, उसकी तरफ जा रहे हैं, बट आई डोंट थिंक आपसे पूछा जाएगा। वॉट द रेजिड्यू, हमारा बच्चा ये जानता नहीं है ना, तो वो नहीं पूछते। वॉट द रेजिड्यू एंड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कोल्ड वाटर, ठीक है, और अलाउ सॉलिड सी टू ड्राई एंड देन वे एंड रिकॉर्ड इट्स मास। अच्छा, 2 मिनट जरा। जब NaOH डाला तो रिफ्लक्स किया, प्रेसिपिटेट बने, प्रेसिपिटेट को जाने दिया, फिल्ट्रेट उठाया,
फिल्ट्रेट में आयोडोफॉर्म डाला, सोल्यूशन आयोडोफॉर्म डाला, हीट शीट किया इन्होंने, किधर किया है, लेबल द फिल्ट्रेट, नो रिफ्लक्स के बाद तो ठंडा किया, ठंडा करने के बाद फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद फिल्टर क्यों किया, क्या मतलब एंटीबायोटिक निकाले हो या प्रेसिपिटेट बने थे, कुछ लिखा था ऊपर, NaOH डाला, रिफ्लक्स किया, कूल किया, फिल्टर किया, ओके। मेरे ख्याल में फिल्टर ने एंटीबायोटिक ग्रैन्यूल्स निकालने के लिए किया, समझ आ रही है ना, ठीक है। फिर उसके बाद लेबल द फिल्ट्रेट बी, और उसके बाद उस फिल्ट्रेट में आयोडीन अल्कलाइन डाला, 1 घंटा के लिए रखा, प्रेसिपिटेट बना, फिल्टर द रिजल्टिंग मिक्सचर, फिल्ट्रेट को अलग किया, ना सॉरी वो प्रेसिपिटेट को अलग किया, वॉश विथ कोल्ड वाटर, हॉट वाटर में देयर इज अ हाई चांस कि वो डिसॉल्व हो जाए, ठीक है, और फिर इसको ड्राई किया, डन। अल्कलाइन एक्वस आयोडीन इज इरिटेटिंग टू द स्किन एंड आईज, तो फिर आपको क्या लगाने पड़ेंगे, ग्लव्स एंड chemically resistant gloves and goggles. ठीक, identify the inappropriate precaution other than eye protection and a lab coat that the student should take when using alkaline. तो skin है ना, तो eye protection के अलावा अच्छा सिर्फ ग्लव्स पे 2025 में मार्क्स नहीं दिए थे, केमिकली या तो रीजन भी केमिकली रेजिस्टेंट ग्लव्स ये लिखने थे, सिर्फ ग्लव्स पे किसी को मार्क्स नहीं दिए थे, ठीक है, केमिकली पे दिए थे। मैम इनका क्या मतलब है जब वो कह रहे थे कि मिक्सचर को रिफ्लक्स करना है? ये अभी आगे बताती हूँ, सबर करें, मुझे लगता है रिफ्लक्स की मांगा है कि स्टेप 4 कैसे कैरी आउट किया, स्टेप 4 में क्या था, रिफ्लक्स किया ना, यस अभी बताती हूँ, ठीक। अच्छा, डिस्क्राइब वो जो एक फ्यूम कवर्ड यूज करते हैं वो किस लिए यूज वो करते नहीं, हैं? उसके लिए यहाँ पर कोई गैस, इस पूरे एक्सपेरिमेंट में आपको कुछ लग रहा है कि कोई ऐसी गैस बन रही है जैसे SO2, जैसे NO2, जैसे अमोनिया, जैसे HCl, या फिर जैसे कार्बन मोनो, आपको लाइक कैन यू से दैट एनीथिंग लाइक दिस इज फॉर नो, तो मैं कैसे कहूँ, मुझे सिर्फ इतना पता है, ठीक है, कि केमिक स्किन और ये इरिटेशन की बात हो चुकी है, तो आई विल गो फॉर गॉगल्स एंड केमिकली रेजिस्टेंट ग्लव्स, ठीक। अब आगे चलो, डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट शुड कैरी आउट स्टेप 2 इंक्लूडिंग अ रिजल्ट टेबल with appropriate headings to fill in और 2 marks है, तो मैं स्टेप 2 क्या था, वेइंग बाय डिफरेंस था, स्टेप 2 क्या था, वेइंग। अब मैं प्रॉपर लिखूंगी इस तरह, मैं सबसे पहले लिखूंगी वेइंग बोर्ड and what is that, टेबलेट ही लिखा था, एस्प्रिन एस्प्रिन लिख लेते हैं ना, पेन किलर एस्प्रिन, एक मिनट, वी वांट टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ द एस्प्रिन इन द टैबलेट्स ऑफ टैबलेट, ठीक है, mass of weighing board and tablet स्लैश, इधर देखिए ग्राम, ठीक है, x और mass of weighing board and what, मैम वेइंग बोर्ड क्या होती है? ये ऐसी चीज होती है, चाइना डिश जैसी होती है, ठीक है, कभी मैं आपको दिखाऊंगी इस तरह, कभी कभार कोई डायग्राम में आ जाती है जिसमें आप चीज को बस वे करते हो, सॉलिड्स को, लाइक क्या बोलना, क्या चीज, बोल की तरह होती ना? हाँ, बोल भी हो सकता है, वो लाइक स्क्वायर सी भी होती है, जो अक्सर मैं देखती हूँ ना, वो इन्होंने यूं बनाई होती है उसमें, ठीक है, सिरामिक्स की बनी होती है, ठीक है, weighing board and residue, why, अब मैं क्या लिखूंगी, mass of tablet, अब साथ में मैं कर जाऊंगी x minus y, ठीक है, तो अब मैं डिस्क्रिप्शन क्या लिखूं, लाइक दिस इज सो लेम टू राइट इवन डिस्क्राइब हाउ टू स्टूडेंट, अच्छा, वे व्हाट, वे द, इतना जगह ही नहीं है मैम, हाँ ना, इतनी तो जगह ही नहीं है कि टेबल भी बनाऊं, वे द वेइंग बोर्ड एंड
the tablet before and after transferring the powder into flask. The difference is Program. the difference is the powdered mass used, है ना? The difference is the powdered mass used. ठीक, आगे चले. Complete to show how step 4 is carried out. Label your diagram carefully. तो step 4 में क्या करना था? बताओ जरा मुझे. Heat under reflux for how many times? 20 minutes. So reflux कैसा होता है? Condenser नीचे लगाते हैं, condenser ऊपर लगाते हैं. पर ये ऐसे इधर देखो, बनाओ. ये मैंने यू एक बना लिया बिल्कुल, ताकि वो उसके अंदर स्पेस न रहे. अच्छा, बंद करना है. अब यहां से वाटर इन, हाँ, और इस तरफ से, हाँ. ये जो इन्होंने लिखा है ना कि लेबल करो, तो इसका मतलब ये है कि वाटर इन नीचे होता है और वाटर आउट ऊपर होता है. वाटर इन एंड वाटर आउट. ठीक. दिस इज हीट अंडर रिफ्लक्स. अभी आएंगे. कॉल जाएगी इसके बाद. नहीं खुद याद रखें, उनका टाइम ये नहीं था ना. कर लिया वाटर इन और आउट आपने बना लिया. यस. द स्टूडेंट uses a measuring cylinder to measure the volume of alkaline aqueous iodine. Suggest why this is suitable piece of apparatus to use. Wait. आखिर ब्रैकेट में लिखी है, ये एक्सेस में तो नहीं है. नहीं पढ़ो. क्या लिखा है? Weigh this. Add 25 centimeter cube of this. Step 6 की बात हो रही है. Sure. तो add 30 centimeter cube of this and stand for 1 hour. I think ये excess में होगा. ये पिपेट 30 नहीं करती है इसके. Pipette can measure fixed volume. इसमें तो बात नहीं कर सकते. Pipette can measure fixed volume. ठीक. तो Salman, come. Oh, you can do that. Just sit solid. Come sit here. इन्होंने कहा है कि 30 सेंटीमीटर क्यूब. तो मुझे तो लग रहा है कि 30 सेंटीमीटर क्यूब जो है ये एक्सेस में होगा. 30 तो वैसे भी किसी तरह डाल ले. देखिए 30 पिपेट के थ्रू हो सकता है, यानी आप ये नहीं कह सकते फिक्स वॉल्यूम है. चलो मैं मानती हूँ आपके कोर्स में इन्होंने 25 यूज किया है, 10 यूज किया अब तक. कर ले सर, सही होता ना. लेकिन if something is a large excess, तो what's the point of using pipette? अपने आप को इतने मुश्किल में डालो. No, excess में है, पूरी तरह तो रिएक्ट नहीं कर रहा, बच जाएगा. बेटा कोई मार्क स्कीम खोले और साथ साथ हमें बताए हम गलत सोच रहे हैं. कोई चीज अगर लार्ज एक्सेस में होती है ना तो उसको पिपेट नहीं, क्योंकि वो तो वैसे ही बच जाती है. तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने कहा कि the use of measuring cylinder to measure the volume of this in step 6. Suggest why this is suitable. हाँ, मुझे लग रहा है कि it would be large excess. It is an excess. लेकिन है वैसे स्टेटमेंट से कहीं नहीं समझ आ रहा. ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ये दिस इज कॉल्ड एक्सपीरियंस. हाँ, मेरी 50 की उम्र होने लगी है और मैं
अच्छा ये चेयर उठाएंगे ईशन, बेटा इनको चेयर दे दे। अच्छा आप उधर साइड में बैठ के सॉल्व करें। तो 50 साल की उम्र तक, 50 साल से मैं कब पढ़ा रही हूँ? अच्छा 21 साल एक्सपीरियंस है मेरा। हाँ 50 हो जाएंगे पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है पढ़ाते पढ़ाते, नहीं नो ठीक है। अच्छा इधर देखिए, तो जब कोई चीज लार्ज एक्सेस में होती है ना तो पूरी तरह रिएक्ट करती है, तो फिर उसके लिए पिपेट की फारी कौन काटेगा? दैट्स द पॉइंट, ठीक है। तो एज इट इज इन एक्सेस, इट इज इन एक्सेस, बस खत्म। So just why the student leave the mixture for 1 hour instead of 6? To reach the room temperature. ना 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 1 hour कोई बेटा डेल्टा टी मेजर थोड़ा हो रहा है, टेम्परेचर मेजर हो रहा है। आप तरफ बताओ मुझे, आप तरफ मुझे इतना बताओ, क्या टेम्परेचर मेजरमेंट की कोई बात हो रही है? इन्होंने कहा है नहीं है। All of the alkaline react Yeah. with जी बेटा, बस तस्वीर पूछो आप किसी और पीना बस छोटा चाचा भी पूछो जोड़ का, साथ साथ मैं कुकिंग भी सिखा रही हूँ मुझे, ठीक है। अच्छा इधर देखिए, सॉरी इधर रहे, तो इन्हें क्या 20 उल्टा है ना, मैंने तुम लोगों की बात मानी है ना, डबल। अच्छा इधर देखिए, आपने 30 सेंटीमीटर क्यूब, हाँ अच्छा सही है। तुम लोग केमिस्ट्री के अलावा कुछ भी कर सकते हैं, बट केमिस्ट्री नहीं। हाँ अच्छा इधर देखिए, आपने 20 मिनट्स के लिए रिफ्लेक्स किया, अलाउ कूल, और उसके बाद आपने फिल्ट्रेट बी लिया और ये डाल के 1 घंटे के लिए रखा। क्यों? सो दैट नो, सो दैट हाँ इट रिएक्ट कंप्लीटली एंड all the precipitate form, huh? So that the reaction is complete, the reaction reaches to completion, huh? So that reaction reach to completion, check करो साथ साथ, मार्क्स की पता है मैं गलत बोल रही हूँ, and precipitate settle down, ठीक, जो precipitate भी बनेंगे ना इस स्टेप में तो वो settle down, complete, done. Explain why the residue is washed in step 7. To remove soluble impurities. Wash किया, wash the residue to remove what the alkaline things, to remove soluble impurities, to remove soluble impurities. यही है, to remove soluble impurities. Explain why hot distilled water is not used, as the precipitate will dissolve. ठीक, as the precipitate will dissolve. अब एक सेकेंड वो डायग्राम दिखाएंगे मैं फिर से? कौन सा प्रेसिपिटेट डिसॉल्व होगा? हाँ ना, डायग्राम दिखाओ, चलो एक मिनट जरा एक चीज मैं देख लूं, इन्होंने डन। यस मैम, देख लिया। अच्छा एक मिनट, अलाउ, अच्छा फिल्टर द रिजल्टिंग मिक्सचर, ठीक है, फिल्टर द रिजल्टिंग मिक्सचर अंडर रिड्यूस प्रेशर, वॉश द रेजिड्यू, अच्छा इन्होंने वर्ड रेजिड्यू यूज किया है तो तभी वहां पर प्रेसिपिटेट नहीं है, यहाँ क्या लिखा है? एज द रेजिड्यू विल डिसॉल्व, इन्होंने वर्ड, ठीक है, एज द रेजिड्यू will dissolve in hot water. अब आगे चली कैलकुलेशन, मुझे लग रहा है the equation for the reaction between aspirin and NaOH which takes place in step 4. तो NaOH जितना है, अगला उसका क्या है? हाफ मोल्स है, फातिमा, जितना ये है तो NaOH उसका कितना है? इक्वल या डबल है? डबल है, ठीक है। The equation for the reaction in which solid C is formed in step 6 is shown.
अच्छा इधर देखो जरा 2 मिनट, पहले NaOH डाला, फिर ये सब कुछ बना, फिर इसमें आपने अल्कलाइन आयोडीन डाला, तो जो C7 वाला है उसने ये प्रेसिपिटेट दे दिए। डन। mass of powder tablet इतना यूज है। mass of dry this, अच्छा ये आपके पास क्या है, इधर देखो जरा, मैं आपको दो चीजें बताऊं। ये आपके पास ये चीज है, इधर देखो, ये चीज है, और mass of powder tablet इतना, ये आपके पास टेबलेट की बात हो रही है, इस चीज की बात हो रही है। हाँ, तो सबसे पहली चीज, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ दिस थिंग। आपके पास mass है, हाँ, तो कैन यू फाइंड द मोल्स? हाँ, यस, कितना है? MR भी दिया हुआ है। 164 ग्राम ओवर 687.6, कितना आ रहा है बेटा? ये 1.11 into 10 power minus 3. 1.11 into 10 power minus 3 are the moles of this thing. Now, use your answer of 1 to calculate the grams of this thing. यानी आपके पास इस चीज के मोल्स आ गए, इधर देखो, 1 into 10 power minus 3 के मोल्स आ गए। You need to find the moles of, ठीक है, the moles of, एक काम करते हैं, जस्ट एक बेटा मिनट, अच्छा मैं, अच्छा इधर देखिए, सो वी हैव द मोल्स, इधर देखिए, वी हैव द मोल्स ऑफ दिस थिंग। इधर आ जाओ जरा, कैसे करना डायरेक्ट, आपके पास इस चीज के मोल्स हैं और आपने इस चीज के मोल्स पे पहुंचना है अगले स्टेप में, तो आप मुझे बताओ इधर, नो 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 नो, आप एक काम करो, ये मुझे 2 टाइम्स नहीं लग रहा, ओके, 1 से कितना बनेगा 2, तो ये इसका डबल हो जाएगा, तो जितना ये है फिर ये है, हाँ देखिए 1 से कितना बन रहा है 2, तो जितने आपके पास इसके मोल्स है इसके डबल हो जाएंगे, तो फिर जितने इसके मोल्स है उसके मोल्स उतने ही है। हाँ, यानी आप ना ये ना करो कि ये करो फिर आप डायरेक्ट इधर से चेक करो, ये आपके पास कितना है 2 टाइम्स, तो ऑटोमेटिकली जितने ये होंगे फिर ये होंगे, तो सिर्फ आपने 2 टाइम्स कर दे। समझ आ रही मेरी बात की ना? तो 2 टाइम्स 1.11 into 10 power minus 3 कितना आ गया? 2.22 2.22 into 10 power minus 3 है ना? Oh, we need to find the mass, हाँ? तो हमारे पास 2.22 into 10 power minus 3 are the moles, ठीक है? तो moles into MR, what is the MR of this? दिया तो नहीं है हमें? 180 180, हाँ, 9 into 12 plus 8 plus 4 into 16, बेटा कितना आ रहा है? 2.4. 180 0.4 समथिंग, कुछ और भी तो होगा ना, सर 0.40, this much, हाँ? Calculate the percentage by mass of a spring. If you are unable to obtain the answer, you may use this. तो मुझे बताओ हमारे पास टैबलेट का मास कितना था? ओके, हमें इधर दिया था ना ऊपर, ये देखिए mass of powder added to the pair, तो 0.409 दिया था, हाँ यमुना, is this given to you? ये आपके पास है 0.40, कितना था? 0.4 और हमारे पास कितना आया? 0.400, अच्छा यू हैव टू राइट डबल जीरो बिकॉज ये लोग जा रही है, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 0.409 into 100 is the percentage, 97.8%, ठीक? 97.7 नहीं, 97.8 आ रहा है मेरे ख्याल में। अच्छा, another student follows the same method but does not allow the C to dry, तो ड्राई नहीं होगा तो उसका मास क्या होगा? ज्यादा होगा। तो आपके पास मास क्या होगा स्टेप 8 में? ज्यादा होगा। अच्छा होल्ड ऑन, स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट दैट दिस ऑन द परसेंटेज, कि किस का मास ज्यादा होगा? मैं ज्यादा को परसेंटेज होल्ड ऑन, इस चीज का मास ज्यादा होगा ना, जब इसका मास ज्यादा होगा इसके मोल ज्यादा, जब इसके मोल ज्यादा होंगे तो इसके मोल्स भी ज्यादा होंगे, तो परसेंटेज ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी? ज्यादा।
इसके मास ज्यादा है, पानी अंदर है ना, इसके मोल्स भी ज्यादा हो गए, इसके मोल ज्यादा हो गए, इसके मोल ज्यादा आउट ऑफ दिस, तो कम होगी परसेंटेज। तो ऊपर वाली वैल्यू बड़ी आ रही है, कमाल है। हाँ ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, द परसेंटेज इज मोर, परसेंटेज इज हाई as the mass and moles of उसमें C सर मैं फिर कुछ पानी होगा, पानी पानी, होगा उसके अंदर। yes पानी होगा ना, ठीक है, moles of this is high due to water। कुछ समझ आई? अब आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 2, crystal violet। Crystal violet is a purple dye. Some light is absorbed when it passes through this। ठीक है, पर्पल है, कलर है, तो कुछ लाइट एब्जॉर्ब करेगा। Absorbance is the proportion of the light absorbed at a particular wavelength. This is measured using colorimeter. A graph of the absorbance against this is given। आपको पता है क्या शो कर रहा है? ये कह रहा है कि ये चीज, इधर देखो जरा मेरी बात सुनो, ये चीज 450 को कम एब्जॉर्ब करती है, 500 को ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, 550 को और ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, सबसे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किस वेवलेंथ पे शो करेगी? 590। आपको पता है हर चीज की अपना बॉइलिंग पॉइंट है ना, अपना मेल्टिंग पॉइंट है ना, हर चीज का अपना एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है जिसको वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो इसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री में लैम्डा मैक्स। समझ आई? ठीक है, अच्छा अगर आपको ये ना भी पता हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको ये पता चल रहा है कि ये जो चीज है ये किस वेवलेंथ को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करती है। समझ आ रही है? तो अगर मुझे इसके मुतालिक कोई एक्सपेरिमेंट कैरी करना है तो मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं इस वेवलेंथ पे करूं, क्योंकि अगर मैं किसी और पे करूंगी ना तो हो सकता है कोई और चीज भी बहुत ज्यादा एब्जॉर्बेंस शो कर रही हो, तो इंटरफेरेंस आ जाता है। A student investigates how to determine the concentration of the crystal violet using colorimetry. Suggest the best wavelength of the light to use in the colorimetry when measuring the concentration. So what is the best wavelength? अच्छा, इसको जरा एग्जैक्ट करना, ठीक है। आप सिर्फ मुझे इतना बताओ कि अगर मैं इसको पहले हाफ करूं, एग्जैक्ट हाफ पे जाओ, ये इतना आ रहा है ना, कितना आ जाएगा बेटा? 575 और उसका हाफ फिर कितना होगा? 9.25 नहीं ना, 25 का हाफ करो 12.5 ना, तो 12.5 प्लस 587। हाँ, ये उसको कुछ आप लाइन बना रहे हो। हाँ, ये वही आ रहा है, ये वही एग्जैक्ट वही आ रहा है जो आप कह रहे हो। मेरे में नहीं बन रहा एग्जैक्ट। तो आपका वाला पूरे पेज पे मैम नहीं है। एग्जैक्ट नहीं बन सकता ना, है आप इसको जरा जरा हम नोट स्केल लेके मैम सेंटीमीटर्स के अकॉर्डिंग करें तो हो सकता हाँ, है। ये मुझे एग्जैक्ट 587 है मैम, कितना है? 587। और तो ये एग्जैक्ट वही आ रहा है ना, 25 का हाफ 587। समझ आ रही है? वो एग्जैक्ट उसी पे जा रहा है, यानी दे आर डिवाइडिंग इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स ना, ठीक है। तो आपके पास कितने पे आ रहा है? 587। आप चेक करो इसकी मार्क्स। 588.5% राउंड किया हुआ है। अच्छा ओके, सही, 588 मैम दिया फिर मार्क्स। समझाएंगी ये वाला प्लीज? इधर देखिए, आप मुझे ये बताएं, अगर मैं इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं, आप लोगों के साथ भी यही होना चाहिए। अच्छा इसको जरा इधर देखो, इसको 4 में डिवाइड करो इक्वल में, हाँ इधर देखिए वानिया 25, ये उसका 50, 25 बीच में आ रहा है। ओ सॉरी 25 बीच में होगा ना, तो 25 का हाफ क्या होता है? 12.5। हाँ, और ये भी 12 डू अंडरस्टैंड जो मैं बोल रही हूँ? यस मैम। हाँ, 588 आ रहा है। तो मुझे बताओ ये आपके पास जो है ना ये एग्जैक्ट, हाँ तो 550 प्लस 12.5 प्लस 25 प्लस अनदर 12.5 तो कितना आ रहा है? हाँ
587.5 नहीं आएगा? हाँ 588 जी तो इसको अगर मैं, तो मेरे पास कितना आ रहा है? 588 कर देते हैं, ठीक है, अगर मैं होल नंबर दूं। अब आई डोंट नो मार्क्स की में क्या लिखा, ये लोग मुझे ऐसे, दोनों अक्षर के डेसिमल वाला भी है। अच्छा सही, देखो 587.5 इज परफेक्ट। तो आप एग्जैक्ट उसको 4 में डिवाइड करके वो कर जाओ ना। समझ आ रही मेरी बात की? हेलो, यस मैम। तो इसका मतलब है कि अंदाजे नहीं लगाने चाहिए, ठीक है, आपने जरा एग्जैक्ट इन चीजों को देखना होता है। लाइक आपने अपनी भरपूर कोशिश करनी है, उसके बाद फिर आप छोड़ दे अगर आपसे नहीं होता, ठीक है। तो यानी अंदाजे पे सीधा नहीं जाना, सीधा अंदाजा, जैसे देखिए 580 नहीं बोलना, ट्राई टू मेक द स्केल प्रॉपर। अच्छा, अब solution D is 500 of this. Calculate the mass that is needed to prepare. How you will do it? बताओ जल्दी जल्दी। 500 into 2.5 into 10 power minus मोल 2, निकाल दें। कितना आ रहा है? मोल्स into MR करना है, हाँ, वॉल्यूम into concentration divided by 1000, 5.09 0.01251 into MR कर दो, which is 407.5, 5 point exact बोलो ना exact नहीं है ना, मुझे इतना पता है ना। आप किस, आप मुझे जहां से बोल के बता रहे हो भी मुझे पता है, कोई एग्जैक्ट मुझे बताओ। 5.09375. तो आपको क्या बोला है? 3 सिग्निफिकेंट ना, या यही मैं चाहती थी ना, मुझे पूरा बोला करो ताकि मैं पूरी डिस्कशन कर सकूं, ठीक है। तो अच्छा, अब आगे सुना। The student is given a small beaker containing the mass. How the student will prepare 500? क्या करना है? वही बात करनी है जो मैंने, लिखो खुद ही लिखो, मेरा वेट ना करो। Add distilled water. 500 वाली होती है लास्ट। हाँ होती है, 1 लीटर वाली बहुत ज्यादा पड़ी है। Add distilled water to the beaker to dissolve the solid by stirring. Now transfer this, ये मेरा इतना वो लैग कर रहा है ना। Now transfer this into 500। अब अगर आपने 500 लिखा और 0.0 नहीं लिखा ना, तो आपका मार्क काटेंगे। 500.0 centimeter cube volumetric flask followed by what? Yeah, rinsing, add water नहीं, add distilled water to make solution up to the mark. Put the stoppers and invert the flask to mix. बनाया क्या इन्होंने? सोल्यूशन डी बनाया और ये चीज डाली है, हाँ बस सिर्फ यही है, सोल्यूशन डी बनाया है। अच्छा, अब a small sample of the D was diluted. इधर रुक जाओ, इन्होंने डी बनाया, डी में वो जो जिसमें वेवलेंथ पास करनी है, राइट, वो सोल्यूशन डी था। तो a small sample of the D was diluted to form solution E, dilution कर डाली। The student prepared solutions 2 to 6। अच्छा, डी को इन्होंने क्या किया है? डाइल्यूट। अब जरा 2 मिनट। To make solution E of this much concentration, we know the concentration, इसकी concentration मुझे पता है। The student prepares solution 2 to 6 as shown. The total volume needed for each solution is 20. सबका 20 है।
Each solution is placed in a calorimeter and the absorbance is measured. जिसके अंदर चीज ज्यादा होगी उसकी absorbance भी ज्यादा होगी. ठीक है, तो आप मुझे बताएं ये आपसे क्या कह रहे हैं. वॉल्यूम ऑफ दिस, ये आपका ओरिजिनल सोल्यूशन है. ठीक है, आपका सोल्यूशन ई था, चाहे इन्होंने डी लिया, डी से इन्होंने ई बनाया, ई की कॉन्सेंट्रेशन पता थी, फिर ई की फर्दर डाइल्यूशन हो रही है. ई आपके पास ये है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ई. टोटल 20 बनाना है. बताओ क्या करूं. 1 मिनट. 4, अगला कितना हो जाएगा. 8, अगला कितना हो जाएगा. 12, अगला कितना हो जाएगा. 16, अगला कितना हो जाएगा. 20. परफेक्ट. ठीक है. अच्छा, अगर 4 है तो क्या कितनी कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम होगा. हाउ मच वॉल्यूम ऑफ वाटर इज एडेड. 16. अगले वाले में कितना डालेंगे. 12. अगले वाले में कितना हो जाएगा. 8. अगले वाले में कितना हो जाएगा. 4. अगले वाले में पानी ही नहीं डालना. ठीक है, तो एग्जैक्ट वही जब आपने. 1 मिनट इधर जरा देखिए. जब ये आपके पास 2.5 है, when there is no water, तो 2.5 रहा या नहीं रहा. एग्जैक्ट. हाँ, ऐसा ही है ना. वैसे एक बात है, हमने कैसे किया. हमने एक छोटी सी गलती नहीं की. हमें तो इन्होंने कॉन्सेंट्रेशन दी है. या आई थिंक. अच्छा, 1 मिनट चेक करो जरा, सब्र करो. लास्ट वाला सिर्फ फर्स्ट करेक्ट है जो इन्होंने दिया है, लास्ट करेक्ट है, और बाकी बीच वालों में शायद हम गलती कर चुके हैं. इधर देखो जरा युमना. C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2. हाँ, अब जरा देखो करना कैसे है. ये मेरे पास लुक, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए. आई हेट दिस. 0.5. और वॉल्यूम मुझे कितना बनाना है. 20. इधर देखो जरा. कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए. सॉरी, कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए. इतनी. वॉल्यूम टोटल कितना बनेगा. 20. तो फिर आपके पास 2.5 इंटू 10 पावर -4 में मैं कितना वॉल्यूम उठाऊं. तो इसको डाइल्यूट करो. इधर देखो दोबारा से. I want to make a solution which is how much total volume कितना होना चाहिए. 20. और उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए. 0.5 कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए. कितनी कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए. 0.5. और होना कितना चाहिए. 20. तो इस वाले का कितना वॉल्यूम उठाऊं ये मुझे निकालना. कैलकुलेट करो बेटा कितना आ रहा है. हाँ, 10 आ रहा है. श्योर. चेक करो. क्या ऐसे नहीं तुक्के नहीं मारने प्लीज. Maybe 14. बेटा आप लोग बेटा प्लीज कोई करे इसको. 0.5 into 10 power -4 into 20 divided by 2.5 into 10 power -4. Anyone from online? I need answer. 4. कितना आ रहा है. 4. 4 आ रहा है. परफेक्ट. ठीक है, करो ना बेटा. वो आप एक आप और दूसरे का यही मसला होता है. मैं कैलकुलेशन कर लेती हूँ, यू आर स्टक इन जस्ट यूज ऑफ कैलकुलेटर. अलाउड ही नहीं है. क्या जी मैम. कैलकुलेटर के इस्तेमाल में अगर कोई गलती आ रही है तो घर में बैठ के खेल लो इसके साथ. ठीक है, और ये कैलकुलेटर गलत है. टाइप पे करो इसको. तुम लोग यही पकड़ लेते हैं. ये लोग कितना टाइम मेरा वेस्ट करते हैं. हाँ, तो ये लोग, मैं इनको मना करती हूँ, मत इस्तेमाल करें. ये लोग यही वाला इस्तेमाल करते हैं. हाँ, मैंने तो सिर्फ थोड़ी चीजों के लिए रखा है. मैंने into 10 के लिए कभी नहीं. ठीक है, तो अच्छा इधर आ जाओ. इनका आंसर आ गया है क्या. 4. अच्छा डन. अब मुझे अगले वाले क्या करना है और शॉर्ट तरीका बताओ. अब मैं ये नहीं करूंगी कि मैं सब कुछ करूंगी. मैं सिर्फ यहाँ पर क्या लगाऊंगी. यहाँ पर 0.5 की बजाय क्या कर जाऊंगी. 1. समझ आ रही है मेरी बात की. हेलो. हाँ, मुझे अब कितना बनाना है सोल्यूशन. मुझे 1 वाला बनाना है ना. टोटल वॉल्यूम कितना रखना है. 20. अगले वाले का कितना उठाओ जिसको मैं डाइल्यूट करूं. तो जब मैंने 5 से 1 कर दिया तो वो तो मुझे नजर आ रहा है. देखो एक चीज डिफरेंस देखो. 0.5 से 1, 1 से 1.5, 1.5 से 2, तो 2 से. Do you get how much is the difference? 0.5, 0.5, 0.5, 0.5. So definitely 4, 8, 12 and 16 are perfect answers. हमने वैसे तुक्का लगाया था
ठीक है, आपने मुझे वैसे ही बोला था मैं 4 कर दूं। आप 5 पे 5 नहीं हाँ तो हमने कहा 4 कर दो, लेकिन करने का तरीका ये था, इधर देखो करने का तरीका ये था, इसमें ब्लंडर हो सकता था हमारा, समझ आई? क्या था, मुझे ये सोल्यूशन बनाना है, मेरे पास टोटल वॉल्यूम 20 है, मैं इस वाले का कितना उठाऊं कि जिसमें मैं इतना पानी डालूं जो इतना बने। क्लियर? इसलिए 1 मार्क बहुत कम नहीं है। यस, ठीक है, बट इनको ये भी तो पता है कि गलतियां करेंगे तो वन ही लूज कर, ज्यादा ना लूज कर। व्हाट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल? What is the independent variable? Concentration. जितनी concentration ज्यादा, अच्छा dependent बोला, sorry, ठीक है, independent is this and dependent is what? Absorbance. अच्छा, जितनी 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 आपका conclusion क्या आ रहा है? जितनी concentration ज्यादा हो रही है, absorbance क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। ठीक है, यस, और ये चीज आराम से आप नीचे, लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड देम। ठीक है, कैमरेज मेरी ये बात सुन ना ले, लाइक नीचे दिया हुआ है, तू ऊपर पूछ क्यों रहे हो? ठीक है, यानी इतने तो फारिग नहीं है ना इटू तक पहुंचे कि एक्स वाला क्या होता है, इंडिपेंडेंट वाला होता है, और वाई वाला क्या होता है, डिपेंडेंट। एब्जॉर्बेंस अब प्लॉट करना, एंड दिस इज लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ये सबसे गंदा काम नहीं होता, स्किप कैसे करूं बेटा, फिर वैसे 2 मार्क्स हैं। आगे क्वेश्चन नहीं होगा ना, कॉपी ग्राफ के बारे में नहीं पूछ रहा है। तो सर्कल पे 1 मार्क 3 मार्क्स से जाएंगे। वैसे डिफरेंट टाइम लाइन कर सकते हैं। अच्छा, 8 × 10⁻⁻⁴ है, अच्छा 0.5 है, तो एक 2 डबे इज 0.1, 2 डबे इज 0.1, यानी मैं पहले जरा ये डिसाइड कर लूं वरना मुझसे ये नहीं होता। 2 boxes आर जस्ट 0.1, और उस तरफ क्या है, 0.11 नहीं है, 0.01 है। 0.01 है, ईच बॉक्स इज व्हाट, 0.01, यस। अच्छा अब आ जाओ जरा, करो, पहला वाला क्या है, 0 पे 0 0 डन, और 0.5 पे 0.191, 0.5 पे 0.191, एंड 2 से 0.191, स्लाइड, एग्री? अच्छा, 1 पे 0.27, 1 पे 0.27, 5 6 7, अच्छा 1.5 से 0.545, 1.5 से 0.545 डन। 2 पे 0.7, 2 पे 0.7, तो 2.5 पे 2.5 पे 0.8, मैम 0.71 नहीं करेंगे? मैंने गलत कर दिया? मुझे ये यस, बस ऐसे थोड़ा सा हो जाता है मेरा, मेरे चले गए 0.711, थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, और 2.5 है ना अगला, 2.5 है 0.8, फिर से ऊपर करना होगा 0.86, 0.856 डन। अब मुझे लाइन ऑफ बेस्ट फिट लगानी है ना, और ना होगी चीज, ना होगी एब्जॉर्बेंस, तो मुझे मेरा तीसरा नाम इस लाइन ऑफ बेस्ट फिट कैसे लगाऊं? ये तो ओरिजिन में से छोड़ के इंसान हो तीसरे को छोड़ के बाकी सारे कनेक्ट कर दें। ओरिजिन से पास होना जरूरी है? तो यही तो सब वो है, ओरिजिन से पास होना जरूरी है वैसे। बोला नहीं ओरिजिन बस पॉइंट है और लेकिन बेस्ट फिट बनाने के तीसरे को छोड़ देंगे। मुझे लगता है इसका 0 में से पास करना जरूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये मैम अगर होगा तो फिर सारे पॉइंट्स नहीं होंगे। हाँ ठीक है, अच्छा इधर देखिए, अगर जीरो चीज है तो हो सकता है एब्जॉर्बेंस वैसे ही वो पानी में से कहीं आ रही हो। हाँ, मैम मैक्स कितने पॉइंट्स कट करेंगे हम? इधर देखो, कुछ हद तक ठीक है, बस उसको सिर पे लग करना है। समझ आ रही है? हाँ काफी हद तक ठीक है ना, लग तो रहा है, ठीक है।
दिस इज द एनॉमलस पॉइंट। आप मुझे बताओ, इसकी एक्सप्लेनेशन पे सोचो, इस कॉन्सेंट्रेशन पे एब्जॉर्बेंस इतनी आनी चाहिए, ज्यादा आनी चाहिए? तो एब्जॉर्बेंस तो कम आ रही है, इसका क्या मतलब है? ज्यादा आनी चाहिए। इसका मतलब है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है कम है। सबर करो, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम क्यों है? डाइल्यूशन में क्या गलती हुई है? डाइल्यूशन में गलती हो चुकी है ना? नहीं, इधर रहो, इधर रहो, इधर रहो, इधर देखिए। पानी का मतलब absorbance कम होती है। नो नो, आप नहीं, बता रहा हूँ ना। अच्छा सही, इधर देखो, इसकी इस पे यानी कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअली कम है। हाँ, तो डाइल्यूशन में गलती क्या हुई है? कि पानी कम हो गया। पानी ज्यादा डाला है। हाँ, इट्स लाइक इट्स नॉट दैट मच कॉन्सेंट्रेटेड। कम डालेंगे, कम पानी का absorbance ज्यादा होता तो मैं ये भी तो कह सकती हूँ कि है, ज्यादा डाल दिया। वॉल्यूम मेजर्ड इज लेस देन द एक्चुअल। यानी जब आप इधर देखो, वन वाला कौन सा एक्सपेरिमेंट है? वन वाला कौन सा एक्सपेरिमेंट है? ये वाला है। 8 सेंटीमीटर से कम वॉल्यूम ट्रांसफर किया था। हाँ, तो वॉल्यूम डाइल्यूशन में गलती हुई है। हाँ, या आपके पास वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड इज मोर, द सोल्यूशन वाज मोर डाइल्यूटेड। हाँ, समझ आ रही मेरी बात की? इधर देखो ना, आपके पास 1 पे एब्जॉर्बेंस इतनी आ रही है, एब्जॉर्बेंस से ज्यादा होनी चाहिए। ये जो एब्जॉर्बेंस है किस कंसंट्रेशन पे आ रही है? तो इस पे आ रही है। इसका मतलब है कि द कंसंट्रेशन वाज लोअर देन द रिकॉर्डेड, यानी द डाइल्यूशन या either water added was more or E transferred was less। हाँ, यानी मैं या तो ये कह सकती हूँ कि is more क्या चीज है? फातिमा समझ आ रही है इसकी? is more diluted than recorded। हाँ, water added is more, या इसकी क्या इंग्लिश बनेगी? हाँ, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन E ट्रांसफर्ड इज लेस देन 8। हाँ, वॉल्यूम ऑफ E इज लेस देन रिकॉर्डेड। क्या लिखा है पीछे मार्क्स में? क्विक, Volume of water is too large. या Your volume of solution is too less. टू लेस, सो इट्स मोर डाइल्यूटेड। आपको समझ आई इसकी? हाँ, कि देखिए आपने यूं करना है, आपने फौरन उस पॉइंट को पकड़ के देखना है, इस पे एब्जॉर्बेंस ज्यादा होनी चाहिए या फिर ये एब्जॉर्बेंस तो इस कॉन्सेंट्रेशन की। लुक, अगर मैं इधर लाइन लगाऊं, फॉर दिस एब्जॉर्प्शन इज फॉर दिस लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, तो मुझे यहां क्या लिखना है? इज दिस क्लियर? 100%। हेलो एवरीवन, आप लोगों को ऑनलाइन समझ आ रही है ना? जी। अच्छा, अब आ जाओ, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंड एब्जॉर्बेंस। व्हाट इज द रिलेशनशिप? डायरेक्ट। क्या चीज है? डायरेक्ट। State how the student could improve the reliability of the data obtained in the experiment C. Repeat the experiment. Huh? No, repeat the experiment. ताकि हाँ ठीक है, repeat the experiment at anomalous concentration. Repeat experiment at the concentration of anomalous result ठीक। आगे कितना है? Yes. फिर से ग्राफ है। अच्छा गिवन। अच्छा, अब बात सुनो। The student carries out a further experiment to examine the kinetics। इन दोनों का रिएक्शन है। The appearance of the purple color
as the reaction proceed can be monitored by measuring how the absorbance of light by the mixture changes. Okay. Wait. मैंने वैसे ही पढ़ा. The disappearance of the purple color as the reaction proceed can be monitored. Purple color disappear हो रहा है, उसे पता चल रहा है. ठीक है, colorimeter use कर रहे हैं. A student mixes 5 solutions, 5 centimeter cube solution 6 with NaOH, which is large excess. अच्छा, NaOH क्या है? Large excess. If NaOH is large excess, इसका order क्या हो गया? तो क्या मैं अगले का हाफ लाइफ मेजर कर सकती हूँ? अगर ऑर्डर 0 ना होता तो आप हाफ लाइफ मेजर कर सकते हैं? नो. बिफोर में ये पॉइंट बार बार चेक होता है. अच्छा, ठीक है. एंड इमीडिएटली स्टार्ट द स्टॉपवॉच. द रिजल्टिंग मिक्सचर is then placed on a colorimeter and absorbance of this mixture is measured. तो absorbance at different time. ठीक है, अब आ जाओ पहला क्वेश्चन. Suggest why it is not possible for the student to measure the absorbance of the mixture at time 0. अब इसको कैसे लिखें? 0 पे वो फौरन से मेजर नहीं कर सकेगा ना. हाँ, क्या लिखा है इन्होंने? ये बनता तो यही आंसर है कि 0 पे वो फौरन से मेजर नहीं कर सकेगा. The moment he is mixing, reaction proceeds can be monitored. तो रक्त साथ reaction start हो जाएगा. हाँ, तो रिएक्शन आप जरा ऊंचा बोलो जो आप बोलना चाहते हो, मुझे उसकी समझ नहीं आ रही. रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है तो रक्त साथ ही रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा. तो मास्किम क्या बोल रहा है उसकी इंग्लिश बताओ कि you can't measure. Solutions are being mixed, so reading is not possible at T0. Exactly. It is 0 times 0. You are mixing the solution. You can't measure the absorbance exactly because that is the time of the mixing. जैसे तुम मिक्स कर रहे हो उसको तुम absorbance नहीं measure कर सकते. ठीक है, but it's a very lame question. ठीक है ना? It is not possible as at this time the solutions are mixed. ठीक है, अब use the graph to find half-life starting at 100. Okay, starting at 100. State the coordinate. ये half-life starting at 100 का क्या मतलब है? Okay, मैं 100 वाला पॉइंट लेना है. लेना ही लेना है. 100 और 0.360. Are you sure? 0.35 है. अच्छा, यानी एक दो डब्बे जो है वो 2 बॉक्सेस एक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना. तो ये आपके पास कितना है? 0.36 का हाफ लो. 0.36 का हाफ कितना होगा? 0.36 का हाफ बताओ. 0.18. 0.18. 0.15. 0.15 है. 1516 1718. इसका हाफ लो. 0.18 का हाफ कितना होगा? 06. हाँ, श्योर? पॉइंट्स 2 ही लेने हैं ना. नो, 3 लेने हैं. हाफ लाइफ नहीं बनेगी ना, वरना 2 हाफ लाइफ चाहिए ना. तो इन्होंने हमसे कोऑर्डिनेट्स कितने मांगे हैं? 2. कैसे जवाब दें इनको? मेरे पास तो 3 बन रहे हैं. पहले दूसरे का निकाल के ग्रेडियंट निकाल लिया कुछ. नहीं, ग्रेडियंट नहीं निकालना, हाफ लाइफ निकालनी है. क्या लिखा है? स्टेट द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स. पहले 2 पॉइंट्स के बीच में टाइम निकाल लें. अच्छा, इसको ये लोग पता है क्या, ये कर्व है ना, तो इसके लिए ये लोग क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? लाइन ऑफ बेस्ट फिट. देख रहे हो, ये लोग कर्व के लिए भी क्या वर्ड यूज करते हैं? लाइन ऑफ बेस्ट. पढ़ो अपना क्वेश्चन. ऑन द लाइन ऑफ द बेस्ट फिट. समझ आ रही है? ये चीजें नोट करो, ये लोग ये करते हैं, फिर आप लोग उधर मेरी बात मानते नहीं हो. स्टार्टिंग एट 100. तो मेरे ख्याल में हमें 100 वाला नहीं लेना चाहिए. हाँ, 100 पे तो हमें पता है. लाइक यहाँ पर आपके पास पहली कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 100 और लेने थी ना, क्योंकि उसके बाद उसने ऑर्डर लिख चुका है. हाँ, तो मेरे ख्याल में हमने 100 वाला नहीं लिखना. हमने यहाँ पर कितना आ रहा है बताओ जरा, ये कितना आ रहा है? 315. ये वाला कितना आ रहा है?
How much? 10, 320? 320 और पॉइंट कितना था मुसीबत 0.18 और अगला कितना था आपके पास ये कितना आ रहा है 6 नो 650 मैम 0.18 का हाफ 0.09 होगा। हमने गलत कर दिया ये जो सेकंड वाला पॉइंट है ये 0.09 पे होना चाहिए। बस बेटा ये सारा ना पता है किसने मेरा गलत किया है जी नहीं मेरा पॉइंट बोले बताओ जरा कितना है बेटा ऊंचा बोली जरा मुझे दोबारा बताओ सुनाई नहीं दिया 0.18 था 0.09 तो ये कितना है 6 this is what 7 this is 8 and this is 9 ये है ना यस मैम। this is 5 10 20 30 530 और 0.09 इन्होंने आपको 100 दिया हुआ था वो ना ले आपने ये अगले दो कोऑर्डिनेट्स लिए तो इन्होंने तो लिखा स्टार्टिंग एट 100 100 ले लें दूसरा ले लें तीसरा वाला अगले पार्ट पे यूज कर लें अच्छा ओके जस्ट 1 हाफ लाइफ देनी है माय गुडनेस अगले में ऑर्डर हाँ अगले में ऑर्डर निकालना है बस हाफ लाइफ देनी है तो कितना 100 2.36 0.3 असल में ऑर्डर के लिए आपको 2 हाफ लाइफ चाहिए होती है हमेशा 2 हाफ लाइफ ठीक है अच्छा अब इधर कितना आ रहा है 320 0.18 और 0.18 और हाफ लाइफ कितनी आ रही है 320 माइनस 100 इज 220 ठीक है फर्स्ट हाफ लाइफ कितनी आ रही है 220 this is 220 what about the second half life बताओ 530 minus 320 कितना आ रहे 210 तो half life is almost constant the order is what 1 why the order is 1 as first half life is proper लिखो first half life लिखो ऐसे ही है मार्क्स मिल जाएंगे 220 seconds and second half life is how much 210 so it's almost same it's almost अच्छा एक चीज अब एंड पे बात करो सर इस पूरे पेपर पे ये पेपर इंतहाई इजी था बट इसमें जो इन्होंने चीजें कैलोरीमीटर और एब्जॉर्बेंस डाली है दे आर मेकिंग इट क्वाइट डिफिकल्ट है ना नहीं लेकिन अगर आप हौसला नहीं हारते आप रिलैक्स होते हो कि मुझे आता है सारा तब सारा करो लाइक मेरे लिए पेपर इंतहाई इजी था बट हाँ चीजें कुछ नहीं थी जिनको मैं पहली दफा सुन रही थी जैसे अगर मैं आपकी जगह बैठ जाऊं कि एब्जॉर्बेंस तो लाइट तो कैलोरीमीटर तो ये चीजें तुम लोगों के लिए नहीं है मैम ये बार में पढ़ा हुआ है अच्छा पढ़ा हुआ है यानी इतने परेशान आप लोग नहीं होते इन चीजों को देख के वेरी गुड ठीक है तो